हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 23 है। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हारी मिस्टर कैन को बिना बताए दादाजी से मिलने आई हुई है, जहां पर दादाजी ने हारी को फोटो दिखाते हुए पूछा कि इन फोटोज़ का क्या मतलब है। तो हारी इस बार उन्हें सब कुछ सही सही बता देती है। वो बताती है कि कैसे जिनयोंग को डेट पे जाना था पर उसने अपनी जगह मुझे भेज दिया था, और उस वजह से जब मैंने मिस्टर कैन को देखा था पर मैं उन्हें इग्नोर करना चाहती थी पर मैं कर नहीं पाई क्योंकि वो रिलेशन में आना चाहते थे। बट जब उन्हें इस बारे में पता चल गया तब भी उन्होंने मुझसे फेक कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनने को कहा क्योंकि आप उन्हें बार बार डेट पर भेज रहे थे। तो दादाजी कहते हैं अच्छा तो ये सब फेक था ना, चलो कोई बात नहीं, कि अगर ये बात ऑफिस में पता चली तो तुम्हारी इमेज खराब भी हो सकती है। हारी उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो समझते नहीं है। वो बोलते हैं बेहतर होगा कि तुम इस रिलेशन से दूर रहो। हारी उन्हें बहुत कोशिश करती है समझाने की लेकिन वो मानते नहीं है, वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे। हारी उन्हें समझाना चाहती थी कि अब ये रिलेशन फेक नहीं है बल्कि अब वो रियल रिलेशनशिप में आ चुके हैं, मगर दादाजी उसकी बिना कोई बात सुने हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके फ़ोन पर सुनू की कॉल आती है जो कि मिस्टर कैन के बारे में थी। सुनू दादाजी को बताता है कि मिस्टर कैन का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये सुनकर वो उनके होश उड़ जाते हैं और हारी भी ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर दादाजी जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगते हैं तो उनके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। वो गिरने ही वाले थे तो हारी उन्हें संभालती है, पर दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इसीलिए वो से बात किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ पर सुनू पहले से होता है और हारी भी वहाँ पर आ जाती है। दादाजी हारी को वहाँ पर देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी वजह से ही कैन का एक्सीडेंट हुआ है। तो सुनू उनको समझाने की कोशिश करता है पर वो समझते नहीं है। पर हारी मिस्टर कैन को देखने के लिए आगे बढ़ती है। तो जैसे ही दादाजी उसको देखते हैं तो उसको सुनाने लगते हैं, पर तभी मिस्टर कैन आ जाते हैं और कहते हैं उसको नहीं बल्कि मुझे जो भी कहना है कहो। तो हारी उनको ठीक देख कर जाने लगती है तो मिस्टर कैन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेते हैं और वो डेयरिंग तरीके से दादाजी को बोल देते हैं कि मैं हारी को प्यार करता हूँ। फिर हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडफादर सुनू की क्लास लगा रहे थे कि तुम्हें तो पहले से ही पता था, फिर तुमने भी मुझसे क्यों छुपाया। तो मिस्टर कैन कहते हैं सुनू मेरा सेक्रेटरी है और वो मेरा ही साथ देगा। तो दादाजी कैन को भी बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं कि ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं थी और अब से तुम उससे नहीं मिलोगे। तो मिस्टर कैन कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझसे आप कोई भी उम्मीद मत रखना क्योंकि शिनहारी वो लड़की है जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया है। अगर वो मुझसे दूर हो गई तो मैं सारा ध्यान अपना कामकाज में लगा दूंगा और फिर मुझसे शादी की उम्मीद तो छोड़ ही देना आप। तो दादाजी कहते हैं अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो मिस्टर कैन कहते नहीं नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, बस आपको समझा रहा हूँ। तो मिस्टर कैन कहते नहीं नहीं, वो तो अच्छी लड़की है, आप तो उससे पहले भी मिले थे जब वो आपसे सिंजोंग बनकर मिली थी, क्योंकि तब तो सब वेल सेट था ना, यानी हमारे हिसाब से था, रईस थे, ये सब था ना, और आप कैटेगरी के हिसाब से लोगों को जज मत कीजिए। नेक्स्ट सीन में जिनयोंग हारी को उसके घर छोड़ने जा रही होती है और फिर हारी को बोलती है कि ये कैन के दादा कुछ ज़्यादा ही हिटलर नहीं है, वो कोई पुराने फिल्मों की तरह चेक वैक तो नहीं दिए तुम्हें अपने पोते को छोड़ने के लिए। तो हारी हंसने लग जाती है इस बात पर। फिर अचानक से वहाँ पे बारिश होने लगती है तो हारी परेशान होने लगती है कि मिस्टर कैन अब हॉस्पिटल में अकेले परेशान हो रहे होंगे बारिश को देखकर। तो वो जिनयोंग को कार रोकने के लिए बोलती है और बारिश में भीगते हुए हॉस्पिटल निकल जाती है मिस्टर कैन के लिए। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा और सिन्हू दोनों इंतजार कर रहे थे हॉस्पिटल के बाहर। तभी हारी वहाँ आती है और उनको कहती है कि मिस्टर कैन परेशान हो रहे हैं बारिश को लेकर, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो दादाजी कुछ नहीं बोलते और वो चले जाते हैं वहाँ से और कहते तुम जा सकती हो उससे मिलने के लिए। जैसे ही हारी अंदर आती है तो देखती है मिस्टर कैन विंडो से बाहर देख रहे थे बारिश को। तो मिस्टर कैन जैसे ही हारी को देखते हैं तो कहते अरे वाह, तुम तो वापस आ गई, कहीं तुम मुझे मिस तो नहीं कर रही थी। तो हारी कहती हाँ यही बात है, इसीलिए मैं वापस आ गई हूँ। और फिर कहता है कि पता नहीं लास्ट टाइम मैंने बारिश को इस तरह से कब देखा होगा। फिर उसे अपने बचपन की कुछ बातें बताता है कि जब वो अपने मॉम डैड के साथ था और अपनी बहुत सारी छोटी छोटी मेमोरी को उसके साथ शेयर करता है। तो हारी मिस्टर कैन को कहती है जब भी तुम मॉम डैड के बारे में बात करते हो तो बहुत ही प्यारी सी स्माइल भी देते हो। तो मिस्टर कैन कहते हैं कि पहले ऐसा कोई भी नहीं था मेरी लाइफ में जिसके साथ मैं ये शेयर करूँ, और कोई शेयर भी करूँ तो फिर वो मुझे सिंपैथी दिखाने लगते थे और उनकी बातें मुझे फेक लगती थी, इसलिए मैं खुद भी ऐसा प्रिटेंड करता था कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे हर बार उनकी बात याद आती थी।
तो हारी कहती है कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आप ना अच्छी मेमोरी को याद रखा कीजिए। फिर मिस्टर कैन उससे बताते हैं कि ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। फिर फ्लैशबैक में कहानी बताते हैं कि जब वो छोटा था तो अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए अपनी मॉम डैड से जिद कर रहा था, बट उसकी मॉम डैड को अर्जेंटली ऑफिस जाना था। आते समय बारिश हो रही थी। वो फ़ोन पे मॉम डैड को जल्दी जल्दी आने के लिए कह रहा था, इसीलिए उसके मॉम डैड बहुत फास्ट ड्राइव करके आ रहे थे, तभी एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उनकी डेथ हो जाती है। और उस दिन के बाद से अब तक उनको ऐसा लगता है कि मॉम डैड हमेशा मेरे सपने में इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनकी वजह से ये सब हुआ है। तो हारी उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आपके पेरेंट्स जहाँ भी होंगे आपको खुश देखना चाहते होंगे, और अगर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा होता तो आज तो आपकी एक्सीडेंट मेरी वजह से हुई है क्योंकि आप मेरे से ही मिलने आ रहे थे। तो मिस्टर कैन कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और कहकर उसे हक कर लेते हैं। तो हारी उन्हें कहती है हमेशा अच्छी बातों को ही याद रखना चाहिए और मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। तो ये सब बातें सुनकर मिस्टर कैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हारी को दिखाते हैं जो कि उनका ख्याल रखते रखते मिस्टर कैन के पास ही सो गई थी। जब मॉर्निंग में उसकी आँख खुलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो पूरी रात यहीं पर थी, अब वो घर पर जाकर क्या कहेगी। फिर वो जाने लगती है और वो मिस्टर कैन को देखती है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं सोते, तो वो उन्हें गुड मॉर्निंग किस देकर फिर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने घर जाती है। वो चोरी चुपके से वो घर में जा ही रही होती है कि इतनी सुबह कोई तो उठा नहीं होगा, पर उसकी मॉम जगी हुई होती है। वो जैसे ही हारी को देखती है, क्योंकि उसने ऑफिस वाली ड्रेस पहनी थी, तो वो सोचती है हारी इतनी सुबह सुबह ऑफिस जा रही है। वो हारी से पूछती है तुम इतनी सुबह ऑफिस क्यों जा रही हो। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हारी पूरी रात घर पे नहीं थी। हारी की मॉम कहती है कि तुम कितना ज़्यादा मेहनत करती हो, इतनी सुबह सुबह तुम ऑफिस जा रही हो। और फिर बेचारी हारी कुछ कह भी नहीं पाती है। उसकी मॉम उसको घर से बाहर निकाल के डोर क्लोज कर लेती है। फिर हारी अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, पर उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता और सामने देखती है जिनयोंग उसका कार में वेट कर रही थी। फिर वो कार में बैठती है और जिनयोंग उसे उसका फ़ोन देती है और कहती है तुमने यहीं पे छोड़ दी थी। और फिर हारी जैसे ही फ़ोन को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि जो मिन्हू की गर्लफ्रेंड थी अब उसने बहुत ही ज़्यादा हंगामा कर दिया है, क्योंकि जैसे हारी और मिन्हू की जो वो सोस वाली वीडियो थी वायरल हो गई थी, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिखा था कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे कपल लगते हैं। मिन्हू की गर्लफ्रेंड ये सब सुन सुन के फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उसे लग रहा था कि हारी उनसे मिन्हू को छीन रही है, इसलिए वो मिस्टर कैन के साथ वाला पिक को अपलोड कर देती है हारी से बदला लेने के लिए, और लिखती है ये लड़की इनको चीट कर रही है उन्हें फंसाकर। और मिन्हू की गर्लफ्रेंड ने अपना गुस्सा उतारने के लिए हारी को बदनाम करने के लिए ये सारा प्लान रचा था, और ये सारी बातें तुरंत ही फैल जाती है ऑफिस के अंदर भी, और सारे लोग हारी को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे इस बात को लेकर। और रियलिटी में होता भी ऐसा ही है, अगर कोई गरीब लड़की अमीर लड़के से रिलेशन करे तो लोग कहते ही यही है कि इसने ज़रूर पैसों के लिए उसे फंसाया हुआ होगा, जो कि इस ड्रामे में भी सेम हो रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर कैन के दादाजी आ जाते हैं, जो कि सारे कलीग्स को डांटते हैं कि तुम लोग यहाँ पर गॉसिप करने आए हो या काम करने आए हो, और अगर काम करना नहीं है गॉसिप ही करना है तो अपने घर में जाके करो। नेक्स्ट सीन में हमें हारी के डिपार्टमेंट में दिखाते हैं सारे लोग आ गए हैं और वो इनसे पूछ रहे हैं उनके कलीग से कि आप लोगों को तो पहले से ही पता होगा कि ये सब कब से चल रहा है, हमें भी बताइए। तो डायरेक्टर कहती है हमें खुद भी नहीं पता इस बारे में कि ये न्यूज़ फेक है या रियल, और हो सकता है वो खुद ही विक्टिम प्ले कर रही हो, इसीलिए किसी के भी फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है, और वो खुद को बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट समझती है, इसीलिए वो हम सारे लोगों की बातों को इग्नोर कर रही है, इसलिए हमें कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। तभी वहाँ हारी आती है जिसने इनकी सभी बातें सुन ली थी। तो वो कहती है कि मेरा फ़ोन एक्चुअली कल खो गया था और मुझे आज सुबह ही मिला है, इसलिए मैं आप लोगों के मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाई। तो सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।